हम लोग कौन सी के इंजीनियर हैं? इसलिए कि इंजीनियर तो कागज में किया है, हृदय में तो नहीं किया है, हृदय में तो नहीं किया है। इसलिए बुद्धि भ्रमित है। हम कहते हैं वो जो नजरा नजरी देता है तो दूर से बुझाता है, चाहे आलू के खेत में दे दे, आगे गोभी के खेत में दे दे, कि लहसुन के खेत में चुगला चुगली को दे दे, ऐसा देता है कि हमारे बैगन को नजर नहीं लगा है। चौड़वा बैगन चौड़ा के चला जाता है, चुगला मुँहे ताकते रह जाता है। ऐसा होता है ना, मरचाई चौड़ा के ले जाता है, चुगला देखते रह जाता है। कहने का मतलब है कि दूर से बुझाता है वो आदमी का जैसा, अंधेरा में बुझाता है आदमी का जैसा, पर आदमी तो वो नहीं है, वो तो देखने में लगता है मनुष्य का जैसा, वो मनुष्य तो नहीं है। तो मैंने पूछा इंजीनियर साहब को कि इंजीनियर साहब आप जैसे पढ़े लिखे आदमी को, तब न कबीर साहब कहा है पढ़े लिखे का भयहु हो रमैया राम अंत बिलैया खाए। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा। पहले के पढ़े लिखे व्यक्ति पहले तो विद्यालय में पढ़ते थे, और तब या करके गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ले करके तब उस विद्या का यूज करते थे। आप तो सो नहीं किए हैं, केवल पढ़ाई कर लिए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए, फिलोसोफर हो गए, मास्टर डॉक्टर हो गए। आइए ध्यान दीजिए, संतों के संगत में तो आप नहीं आए हैं, संतों को तो आप कुछ समझे बुझे नहीं। तो मैंने इंजीनियर को समझाया कि यदि हम 3 एक के मसाला देंगे, एको ठोक कठपुतला नहीं टांगेंगे, 3 एक का मसाला देंगे, एको ठोक कठपुतला नहीं टांगेंगे। बिहार के जितना वजहावा डैनियम है, कहिए तो बाण मार करके 3 एक का मसाला वाले बिल्डिंग को कमजोर कर देगा। 1000 कठपुतला हम टांग दे, दीवार के चारों बगल ईटा में कठपुतला टांग दे, 30 एक का मसाला देंगे, कठपुतला मजबूत कर देगा मकान को। इसको कहते हैं भरम, इसको कहते हैं भर्मिक। इसलिए वेद के ऋषि कहा मनुर्भव, मतलब मनुष्य हो जाओ। मनुष्य होने के लिए आपको संतों के संग में आना पड़ेगा, संतों के संस्कार को लेना पड़ेगा, संतों के संस्कार को लेना पड़ेगा, संतों के वाणी को अध्ययन करना पड़ेगा, संतों के विचारधारा पर चलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जब गुरुकुल में आकर के परिपक्व हो जाता है तब बेचता है गृहस्थ आश्रम में जाओ, बाल बच्चा बनाओ, गृहस्था जीवन में बिताओ। सारे ऋषि मुनि लोग तो गृहस्थ जीवन से आए हैं। गृहस्था जीवन तो सब आश्रमों का आश्रम है, गृहस्था आश्रम। इसी आश्रम पर हेलीकॉप्टर चल रही है कि नहीं, हवाई जहाज सरकार के चक्का चल रही है। जब ये किसान बंद कर देगा तो भारत सरकार रुपया नहीं खाएगा, खाएगा तो रोटी है, और रोटी किसान बंद कर देगा उपजाना, तब क्या करेगा। तो सभी आश्रमों का आश्रम है गृहस्था आश्रम। आप अपने को कमजोर मत समझिए, आपको किसान कहा है, किसान, इसका शान बड़ा करगर है। भारत को पालने वाले शान, भारत को कौन कहे, पूरे दुनिया को पालने वाले शान आपके पास में है। बड़े बड़े ऋषि मुनि को, वैज्ञानिक को, बुद्धिजीवियों को आपने पैदा किए। तो मैंने कहा आप लोगों को कि संतों के पास आपको आना पड़ेगा। संतों के पास आकर के जब शिक्षा दीक्षा संस्कार लेकर के जब आप अब जीवन जी लीजिएगा तो आनंद आएगा, मजा आएगा। अभी वैसे जी रहे हैं, बेधड़क जी रहे हैं,
बिना गुरु का। हम आपको पहले कहे कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसको जीवन जीने का शुरू नहीं। देख लीजिए, जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो मांस खाता है, शराब पीता है, चोरी करता है, व्यभिचारी करता है, गाड़ी घोड़ा छीनता है, खेत बेईमानी करता है, आटा चोकर मिलाता है, दूध में पानी फेंटता है। क्या क्या आपको सताता नहीं है? आप किससे भय करते हैं? आप हृदय पर हाथ रख करके विचार कीजिए। हम आपके दिल के बात कर रहा हूँ। 10 लाख रुपया ले लीजिए, सुंदर बहू बेटी को स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठा लीजिए, बिहार में बिहार कीजिए जा करके। बिहार में बिहार कीजिए, बिहार में होता है घूमना, तो बिहार में बिहार कीजिए 10 लाख रुपया लेकर के। वेद के ऋषि कहा था कि मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी, ये प्राचीन काल के मंत्र है, मनुर्भव। ये बहुत जमाने के बाद के मंत्र हैं। आज इस मंत्र को घर घर में मिला करके देखिए। आप तो जन्म लिए हैं रोते रोते, बच्चा जन्म लेता है रोने लगता है, गर्भ से उतरता है बच्चा रोने लगता है। कबीर साहब भी इन बातों को स्वीकार किया। कबीर जब हम पैदा हुआ जग हंसे हम रोए। जगत के लोग कहते हाँ बेटा हुआ है, बेटी हुआ है, खुशी मनाता है। बच्चा रोने लगता है, बच्चा रोने लगता है। जो बच्चा नहीं रोता है उसको एक बीमारी पकड़ता है। कहिए कौन सा बीमारी है? उसको आकाशी बीमारी पकड़ता है। रोता है तो निस्वा जाता है, बहुत देर के बाद दम लौटता है, वो भी एक बीमारी है। हाँ, इसलिए बच्चा को दाब चिप करके लोग लोक ला करके उसको रुलाते हैं। हाँ, जो बच्चा नहीं रोता है उस पर लोग को शंका होता है कि अगर बच्चा गर्भ से उतरा रोया क्यों? तो रोते रोते आपने जन्म लिए हैं। खीरा खाए हैं? खीरा को गौर से देखिएगा, केवल खेबे नहीं कीजिएगा। खीरा को देखिएगा ऊपर से बहुत प्लेन है, बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर जब काटिएगा तो 3 फटका रहता है, फटा हुआ रहता है कि नहीं? उसी प्रकार से आदमी ऊपर से बात खूब बढ़िया करेगा, अब भीतर में दरार फटा हुआ है, कब इसका क्या लूट ले। जन्म लिया है रोते रोते,